So, hello viewers, without wasting time, let's come to the point. No आलतू फालतू, दिस इज द लॉ ऑफ एक्स्ट्रा ज्ञान सेतु। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ टॉप मोस्ट 5 कोर्सेस जो आपको अवेलेबल मिलेगा इग्नो में। तो क्यों ये 5 कोर्स बहुत वैल्यूएबल है? क्योंकि इग्नो के ये जो 5 टॉप मोस्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्यों? अभी के टाइम पे भाई तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं भी इवन मी मैं पढ़ रहा हूँ, खाली किसी दिन एक जॉब मिलेगा ये एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है। कहीं भी आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जस्ट यू क्रैक देम। कहीं भी आपको कुछ भी जॉब की कहीं भी आपको भनक लगा तो आप जाके भाई पकड़ लो, जब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले देन शिफ्ट टू देम। तो आज ऐसे ही बात करेंगे, तो ज्यादा हम अलग बात नहीं करेंगे, सीधा हम पॉइंट की बात करेंगे। तो आपके सामने देखोगे दीज आर सम 5 इंपोर्टेंट कोर्सेज जो आपको इग्नू में अवेलेबल मिलेगा। तो ये किन लोगों के लिए है? हाउस वाइफ से लेके हाउस सर्वेंट तक के, और एक एस्पिरेंट जो 10th पास है उससे लेके एक डिग्री होल्डर तक के। तो इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, क्यों ये टॉप मोस्ट पे है? अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे जो मैं 5 लिस्टेड किया हूं, इन कोर्स के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा वो आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म में आपको लेके जाए। क्योंकि ये खाली आपको गवर्नमेंट नहीं, इवन आपको प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत हेल्प करेगा। देखो, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा खाली पढ़ते रहेंगे। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हमारे पास रहना चाहिए जिसका वैल्यू हमारे एजुकेशन से ज्यादा होता है। क्योंकि बिना सर्टिफिकेशन के कभी भी आपको कोई भी सेक्टर आपको जॉब अपॉइंट नहीं करे। तो कुछ ऐसे सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, कुछ एक दो कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसका ड्यूरेशन मात्र 6 महीने से लेके 1 ईयर तक की, और आप ये घर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं इन द इग्नो वेबसाइट से। तो इग्नो वेबसाइट से आप इग्नो के जो ओपन यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप कहीं भी कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर अगर करते हो तो आप हमेशा इसको बेस्ट ही पाओगे। एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर, देन आउटसोर्सिंग एंड कंट्रैक्चुअल, ये 4 सेक्टर में आपको 100% प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पहले आप देखेंगे कि डीसीई कोर्स जो खास करके उन फीमेल पर्सन के लिए हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जिनके पास एक जॉब होने की उनकी आशा है। तो आशा रखने से कभी पूरा नहीं होता। अगर आप ड्रीम देखते हो कुछ, देन अचीवमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप घर के काम में व्यस्त हैं, फिर भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी इग्नू लेके आया है। खास करके ये जो डीसीई कोर्स है कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, और खास करके ओडिशा वालों के जितने भी वुमेन्स हैं, जितने भी फीमेल पर्सन हैं, ऐसा नहीं है कि मेल के लिए ये अवेलेबल नहीं है, ये मेल के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन फीमेल इसका लाभ बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। क्योंकि हाल ही में आपने सुना ही होगा कि सेंट्रल स्कूल और आंगनवाड़ी में और कुछ गवर्नमेंट स्कूल में नर्सरी से लेके अगली चाइल्ड उनके जो कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मतलब जैसे हमारे पास सीबीएसई में होते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो इन सब्जेक्ट में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपके पास ये कोर्स रहता है। तो इस कोर्स का क्या बेनिफिट है वो तो आप जान गए, कैसे आपको जॉब इसमें आप आगे जाके अचीव कर सकते हैं वो भी आपको कुछ हल्का सा आइडिया आ गया। तो ब्रीफली सारे ये जो 5 है, ये जो 5 है, इनको हम देखते हैं एक एक करके। तो एक चीज आपको बता दूं, अगर आप इग्नो में नए हैं तो इग्नो में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। एक होता है जनवरी सेशन में और दूसरा होता है जुलाई सेशन। जनवरी में आप ले सकते हो एडमिशन, या फिर जुलाई के सेशन में भी आप एडमिशन ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से एग्जाम भी साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक जून के महीने में स्टार्ट होता है और दूसरा दिसंबर महीने में स्टार्ट होता है। खास करके उन महिलाओं को जो घर में रह रहे हैं और अपना जो पढ़ाई छूट चुका है, 2-4 साल हो चुका है, और वो अगर टीचर बनना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ साथ खुद का फ्यूचर भी आगे जाके ब्राइट बनाना चाहते हैं,
तो उनके लिए ये कोर्स बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है अगर वो मेहनत करना चाहे तो। और ये बस 1 साल का कोर्स है और आपकी लाइफ का कैरियर डायरेक्शन बदल सकता है। सो द कोर्स नेम इज डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसका मतलब आप उन बच्चों को पढ़ाते हो जो जिनका फर्स्ट स्टार्टिंग होता है उनका एजुकेशन, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जो बेसिक लेवल वो स्टार्ट करते हैं, उन बच्चों को आप स्टार्ट करते हो पढ़ाना। और ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो अंडर इग्नो यूनिवर्सिटी, और ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसके थ्रू आप इसको ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इसको एक्सेस करना बहुत इजी है, आप घर बैठे ऑनलाइन एंड एडमिशन कर सकते हो। नियरेस्ट आपका कौन सा एग्ज़ाम सेंटर बन सकता है, स्टडी सेंटर बन सकता है, वो आप इसके वेबसाइट में जाके आगे का प्रोसेस आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो सारा कुछ आपको पता चलेगा। और इसमें आपको, तो आप किसी भी स्ट्रीम से होना क्यों ना, +2 आप क्वालिफाइड है, देन यू कैन ज्वाइन इन दिस प्रोग्राम ऑफ इग्नो। तो इसमें आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी बनता है प्री स्कूल टीचर, देन आंगनवाड़ी वर्कर, एनजीओ सेक्टर के साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कुछ भी अगर गवर्नमेंट का आया तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप कम से कम अप्लाई कर सकते हैं। देयर यू विल बी एलिजिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल कोर्स, एंड इसका कॉस्ट होता है 3000 ओनली। आप इसको एक्सेस बहुत इजीली कर सकते हो, कुछ ही चैप्टर आपके बुक में आएगा और उन चैप्टर में से आप एग्जाम दे दिए, 1 साल में क्लियर हुआ, देन यू विल एबल टू गेट ए प्री स्कूल टीचर जॉब। देन चाइल्ड केयर सेंटर में भी आप एज ए कोऑर्डिनेटर जॉब कर सकते हैं। रिसेंटली बहुत सारे स्कूल में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे कोर्स लॉन्च हुए हैं। आंगनवाड़ी बदल के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में कन्वर्ट कर रहे हैं सरकार, और हर ओडिया मीडियम स्कूल में भी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव चल रहा है कि वहाँ भी एलकेजी, यूकेजी का वो लोग इंट्रोड्यूस करें। तो अगले सालों में इन फ्यूचर दिस कोर्स विल हैव वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्री स्कूल टीचर टू बीइंग ए प्री स्कूल टीचर। उड़ीसा के स्टूडेंट के लिए और भी बेहतरीन मौका मिल रहा है, क्योंकि इग्नो ने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इस कोर्स को ओडिया में भी अवेलेबल किया है। ओडिया वीडियोस, ओडिया में असाइनमेंट, ओडिया में एग्जाम, और इन उड़ीसा सेंटर में आप दे सकते हो। तो ये एक न्यू नोटिफिकेशन आया है इग्नो की तरफ से, जिसके थ्रू कोई भी वुमेन अपने इस जर्नी को बहुत ही आसानी से अपने ही लैंग्वेज में कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट कोर्स की बात करें, सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज, CES। इसका भी क्वालिफिकेशन सेम है, +2 पास अगर है आप, किसी भी स्ट्रीम से अगर पास है तो आप यहाँ एलिजिबल हैं इसको एक्सेस करने के लिए। तो इसका कुछ क्राइटेरिया जो भी है वो आपको बोल दिया हूँ। और इसमें आपका कैरियर कहाँ बनेगा, आपका कैरियर बनता है किसी भी एनजीओ सेक्टर में बनेगा, जिसमें एनवायरमेंटल के ऊपर कोई भी अगर स्टडी किया जा रहा है, कोई भी हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी अर्बन प्लानिंग हो या फिर रूरल प्लानिंग हो, उसमें आपको मौका मिल सकता है ज्वाइन होने के लिए। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर कोर्स, दैट इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इट मीन्स एक लाइब्रेरियन कोर्स है। तो ये लाइब्रेरियन कोर्स जो है, इसके तहत आप गवर्नमेंट के जितने भी लाइब्रेरी ओपन होने वाले हैं, या फिर अभी जो जो लाइब्रेरी में पोस्ट निकल रहे हैं, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी हो, स्टेट लाइब्रेरी हो, और अभी के नोटिफिकेशन अगर आप देखे हैं तो हर ब्लॉक में एक एक
न्यू लाइब्रेरी ओपन होने की गवर्नमेंट की एक नोटिस निकला था। तो उसके तहत क्या होगा, आपके पास अगर ये सर्टिफिकेशन है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर बीइंग ए लाइब्रेरियन। तो आप उस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट रहता है। एंड आपका अगर +2 पास है किसी भी स्ट्रीम पे देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस सब्जेक्ट। और जैसा मैंने कहा था कि आपको यहाँ लाइब्रेरी असिस्टेंट, रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, इंफॉर्मेशन डेस्क पर्सनल, मतलब आप बुक इशू करेंगे, वहाँ जो क्लरिकल काम रहेगा, बुक इशू करना, बुक कलेक्ट करना, कौन सा बुक है कौन सा बुक नहीं है, जो स्टॉक मैनेज करना, तो ये पोस्ट में आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन कोर्स रहता है तो। स्किल डेवलपमेंट, फाउंडेशन इन लाइब्रेरी साइंस, आईसीटी इन लाइब्रेरीज। तो नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन कोर्स, सर्टिफिकेट इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट। जितने भी वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट रहते हैं गवर्नमेंट के, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं या फिर उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, देन यू कैन अचीव दिस जॉब। और ही एलिजिबल क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें तो 10th पास, मतलब कोई भी जो व्यक्ति 10वीं क्लास अगर पास है तो वो आसानी से यहाँ ये कोर्स परचेज कर सकता है। और या जल सेचन विभाग में आप ग्राउंड इरिगेशन डिपार्टमेंट जो रहता है तो आसानी से उसके अंदर भी आप जाके काम कर सकते हैं। हाइड्रो पावर डैम्स जितने भी प्लानिंग हो रहे हैं, जितने भी उसके मैनेजमेंट चल रहे हैं, उसमें भी आप जाके काम कर सकते हो। कैनाल इरिगेशन हो गया, कोई भी वाटर रिसोर्स लेके गवर्नमेंट का कोई एनजीओ प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें भी आप काम कर सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो या फिर एनजीओ के थ्रू अगर चल रहा है तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब करने के लिए। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट इन एनजीओ मैनेजमेंट, सीएनएम। तो अगर आप 2 साल का जो MSW है, मास्टर इन सोशल वर्कर, अगर वो आप नहीं करना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर सकते हो। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसी भी स्ट्रीम से आइदर आपको 12th पास होना चाहिए, +2 पास होना चाहिए, या फिर 10th पास विद इन मिनिमम ऑफ 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एनजीओ में। 10th पास होना चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 3 साल का एक्सपीरियंस एनजीओ सेक्टर में होना चाहिए। किसी भी एनजीओ सेक्टर में हो गया आपका 3 साल का एक मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर ऑप्शन मिल जाएंगे। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, फील्ड ऑफिसर, जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकलते हैं एनजीओ के थ्रू काम करवाया जाता है। जो गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई भी टेंडर पास करवाता है और किसी भी एनजीओ के थ्रू से वो काम करवाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में आप काम कर सकते हो, तो किसी भी एग्जीक्यूटिव के तौर पे आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप किसी और तरीके से यहाँ पे एनरोल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है, ये कुछ स्कोप है जिसके थ्रू अगर आपका स्टडी अगर छूटा है तो इसके थ्रू आप अपना कंटिन्यू करके आप एक बेहतरीन जॉब के होल्डर हो सकते हैं। तो अगर आप इग्नू के बारे में पहली बार सुन रहे हैं और इसमें एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, देन उसके फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो उसकी वेबसाइट है सामर्थ्य इग्नू बोल के, तो उसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं। एडमिशन सेक्शन की तरफ जाके उसमें आप सेकेंड स्टेप में फिल एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सारा कुछ अपना देख लेना कि वहाँ कौन से स्टडी सेंटर है, कहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इन सब के बारे में देखने के बाद आप एप्लीकेशन फिलअप कीजिए। देन
उस एप्लीकेशन के रिक्वायर्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा उसको आप पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, कोई आईडी प्रूफ हो गया, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर मांग रहा है तो उसको आप अपलोड कीजिए। देन उसके बाद पेमेंट के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। देन कुछ दिन बाद आपका कंफर्मेशन लेटर आपके ईमेल में आ जाएगा। देन आप अपना कोर्स का डिटेल्स और आपके जो एडमिट कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, देन आपके मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको आ जाएगा। उसके बाद आप अपने टोटल प्रोग्राम को, टोटल कोर्स को आप वहाँ ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वैल्यूबल वाला कोर्स था जिसको मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया हूँ। मैं भी इवन इग्नो के स्टूडेंट रह चुका हूँ। इग्नो में मैं भी अपना पीजी कंप्लीट किया हूँ। तो 2 साल में मेरा कंप्लीट हुआ। मेरा टर्न ईयर था 4 साल का। तो टर्म ईयर 4 साल का था। 4 साल से पहले मैंने कंप्लीट किया 2 साल में ही। और आपको एग्ज़ाम देने का मौका साल में 2 बार मिलता है। अगर आप जनवरी सेशन में लेते हैं तो पहले आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। देन मई में दे सकते हैं। देन अगेन दिसंबर में दे सकते हैं। कोई पेपर में अगर आपका बैक लगता है फिर आप उसके ऊपर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्क कम आया है, मैं उसको अच्छे से पढ़ के और बढ़ा सकता हूँ, देन और एक बार उसमें आप एनहेंस करने के लिए एग्ज़ाम दे के मार्क को बूस्ट कर सकते हैं। तो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगता ऐसा फैसिलिटी रहता होगा। और मान लो आपका रेसिडेंट कहीं भी चेंज हो गया, आपका जॉब लोकेशन कहीं भी चेंज हो गया, तो अपने नियरेस्ट जो इग्नो सेंटर रहेगा आप वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लो आप किसी एक जगह पे रह रहे थे, वहाँ से कहीं और आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके नियरेस्ट जो भी स्टडी सेंटर होगा उसको आप एग्ज़ाम सेंटर के रूप में चॉइस कर सकते हैं और आप वहाँ फ्रीली एग्ज़ाम दे सकते हैं। इग्नो का असाइनमेंट टाइम टू टाइम अपलोड हो जाता है, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। देन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं जिसमें आप अपडेट मिलेगा। इवन इग्नो की तरफ से वो लोग खुद आपको जूम मीटिंग में बुलाते हैं, गूगल मीटिंग में बुलाते हैं और वहाँ आपको डिस्कशन करवाते हैं, वहाँ इंटरेक्ट होता है। देन किसी भी आप रीजनल सेंटर रहेगा उसके तरफ से आपको मेल आते रहेंगे, आप उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और बहुत ही बेहतरीन कोर्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे कोर्स, अगर आप चाहें तो कुछ और कोर्स भी आपको वहाँ मिल जाएँगे। अगर आप पीजी स्टूडेंट हैं और आप कुछ और उसके साथ करना चाहते हैं डिस्टेंस में, नॉट रेगुलरली, then you can prefer the IGNO. Thank you for watching. Stay connected with Extra Gyan Setu channel. Like and अगर आप नए हैं, नए से देख रहे हैं ये चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इग्नो के रिलेटेड कोई भी आपको इशू हुआ है, एडमिशन कैसे करना है, कौन सा कोर्स का फीस कैसा रहता है, फीस स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, कब एग्ज़ाम और कैसे कंडक्ट होता है, और क्या अगर आपका कुछ भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टा में अगर आप देख रहे हैं तो इंस्टा में भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।